हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत वाजपेयी है और मैं डीएलएड 2019 बैच का प्रशिक्षु हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे वस्तुओं का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना एवं उनकी परिभाषाएं व उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। हेलो, ये वस्तुओं के क्षेत्रफल व उनके आयतन के बारे में। पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है या क्षेत्रफल किसे कहते हैं। किसी भी द्विविमीय 2D वस्तु या आकृति द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात वस्तुओं या आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उन्हें उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि हम बात करें इस कैलेंडर की, तो इस कैलेंडर का एक पेज जितना स्थान घेर रहा है वह इस कैलेंडर का क्षेत्रफल है। या हम बात करें इस ब्लैक बोर्ड की, तो इस ब्लैक बोर्ड के द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है वह इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल है। अब हम जानते हैं कि किसी वस्तु या आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो किसी वस्तु या आकृति का क्षेत्रफल होता है वह उसकी लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि हम उसकी लंबाई व चौड़ाई को गुणा कर दें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह उस वस्तु का क्षेत्रफल होगा। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम किसी आकृति या वस्तु का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि क्षेत्रफल लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है, तो दिए गए प्रश्न में हम आयत की लंबाई व चौड़ाई को आपस में गुणा कराकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल हमें 18 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, अतः आयत का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दोस्तों, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग या स्क्वायर में ही लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि आयतन किसे कहते हैं या किसी वस्तु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी त्रिविमीय या 3D वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यदि हमें किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करना है तो हमें उस वस्तु की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात होनी आवश्यक है। अब यदि बात करें इस किताब की, तो इस किताब में लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ कुछ मोटाई भी है। अर्थात इस किताब का कुछ आयतन है जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु का आयतन उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम वस्तु की लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई को आपस में गुणा कराकर उस वस्तु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु का आयतन क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के भी बराबर होता है। अतः दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आयतन क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। आइए पुनः एक प्रश्न के माध्यम से हम किसी वस्तु का आयतन निकालना सीखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। डिब्बे का आयतन ज्ञात करिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आयतन लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है, अतः डिब्बे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई को आपस में गुणा कराकर हम उस डिब्बे का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो डिब्बे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का गुणनफल हमें 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, अतः डिब्बे का आयतन 60 घन सेंटीमीटर होगा। दोस्तों, आयतन को हमेशा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखते हैं। तो ये थी क्षेत्रफल व आयतन की परिभाषाएं, उन्हें ज्ञात करने के सूत्र तथा उनसे संबंधित कुछ सवाल। घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।